पोएम जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। और ये किसकी है? निज़िम एज़ेकिएल की लिखी हुई है। इनका पूरा नाम है निज़िम एज़ेकिएल। इनका जन्म होता है 1924 बॉम्बे इंडिया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। इनका जो फेमस वर्क है वो द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन है और एंटरप्राइज है। इनका जो स्टाइल है वो कैसा है? सटायरिकल है, कॉलोक्वियल है, सिंपल है, इंडियनाइज्ड इंग्लिश है। अब देखो पब्लिकेशन देख लेते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस ये कैसा है? सटायरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मॉडर्न इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोइट्री 20th सेंचुरी और सोशल सटायर है। बैकग्राउंड क्या है इसका? पोएम इज़ अ ह्यूमरस फेयरवेल स्पीच given in a party for Miss Pushpa T.S. who is going to abroad. The speaker is an average Indian middle class man. He speaks in a mixture of English and Indian expressions with the wrong grammar and pronunciation. The poet satirizes the Indian English, social manners and the middle class mentality. यानी जो मिडिल क्लास जो लोग हैं ना वो अपना इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ा शो ऑफ करते हैं, उस चीज़ को यहाँ सैटराइज किया गया है। द स्पीकर इज़ गिविंग अ फेयरवेल स्पीच टू मिस पुष्पा टीएस। वो उसकी प्रेज़ करता है। ही प्रेजेज हर, मतलब काफ़ी फ़नी वे में। ही से शी इज़ वेरी काइंड। कैसी है वो जो मिस पुष्पा है? वो कैसी है? बहुत काइंड है, वेरी गुड है। अ फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, और काफ़ी हाई फैमिली से आती है। ही रिपीट हिज वर्ड्स एंड यूज़ ब्रोकन इंग्लिश, और ब्रोकन इंग्लिश का यूज़ करता है। एवरी वन इज़ हैप्पी एंड इमोशनल बट द स्पीच इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स विच क्रिएट्स ह्यूमर। और ये जो स्पीच है ना इसमें काफ़ी मतलब टूटी फूटी इंग्लिश का यूज़ किया गया जिसकी वजह से ह्यूमर क्रिएट होता है। फाइनली लास्ट में क्या होता है? ही विशेज़ हर ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर अब्रॉड। अब इसमें देखो थीम्स क्या क्या है। सटायर है किस पे? इंडियन इंग्लिश पे। सोशल ह्यूमर, मिडिल क्लास कल्चर को दिखाया गया है। आर्टिफिशियल फॉर्मेलिटी को दिखाया गया है। प्रेज एंड फ्लैटरी, यानी झूठी प्रशंसा करना और जैसे चापलूसी टाइप दिखाया गया है। और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज, यानी इंग्लिश का जो इन्फ्लुएंस है अपने जो इंडियन इंग्लिश है, इंडियंस हैं उनके ऊपर इंग्लिश का जो प्रभाव है उसको दिखाया गया है। और ह्यूमन रिलेशंस को दिखाया गया है। अब इसमें सिंबल्स क्या क्या यूज़ हुए हैं? फेयरवेल पार्टी को सिंबलाइज किया गया। सोशल कस्टम है एक, और मतलब फॉर्मेलिटी है फेयरवेल पार्टी। ब्रोकन इंग्लिश है जिसमें कि क्या दिखाया गया? कॉलोनियल इन्फ्लुएंस दिखाया गया किसका? मिडिल क्लास मेंटेलिटी का। मतलब मिडिल क्लास की जो मेंटालिटी कैसी होती है? इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाती है। रिपीटेशन है इसमें, आर्टिफिशियल प्रेज है और एग्जाजरेशन है। स्माइल ऑफ मिस पुष्पा ये कैसी है? पोलाइटनेस और सोशल ग्रेस को दिखाती है कि वो हमेशा हंसती रहती है, ऑलवेज एंड ऑलवेज अ स्माइल। लिटरेरी डिवाइसेस में देखो सटायर यूज़ हुआ है। सटायर, द होल पोएम इज इन अ सटायर ऑन इंडियन इंग्लिश। किस पे? इंडियन इंग्लिश की जो टूटी फूटी इंग्लिश है ना उस पर सटायर है। आयरनी है, द स्पीकर थिंक्स ही इज़ प्रेजिंग बट एक्चुअली ही बिकम्स फनी। उसे लगता है कि वो है ना मिस पुष्पा की मतलब तारीफ़ कर रहा है, लेकिन क्या है मतलब वो एक मजाक का पात्र बन जाता है, यानी बिकम्स फनी है, मतलब फ़नी फील होता है। ह्यूमर है इसमें। थ्रू ग्रामर मिस्टेक्स, रॉन्ग यूजेस एंड रिपीटेशंस, इसमें ग्रामर का गलत तरीके से यूज़ हुआ है। जैसे इसमें डिपार्चर लिखा गया है। डिपार्चर तो ट्रेन का होता है, वो फॉरेन के लिए जा रही है, तो इस तरीके से उसमें कुछ टूटी फूटी जो इंग्लिश जो इंडियंस बोलते हैं उसका यूज़ हुआ है। रिपीटेशन, वेरी हाई फैमिली, वेरी काइंड, शी इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग। ये कोई सेंटेंस थोड़ी होता है कि शी इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, लेकिन ये यहाँ यूज़ हुआ है तो ये ह्यूमर क्रिएट कर रहा है। कॉलोकियल लैंग्वेज है, यूज़ ऑफ एवरीडे स्पोकन वर्ड्स एंड इंडियन एक्सप्रेशंस, इंडियन जो वर्ड्स को यूज़ करते हैं उनको यहाँ लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति बोल रहा है, कंटिन्यू एक ही व्यक्ति बोले जा रहा है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। फ्रेंड्स, आर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। अभी डिपार्टिंग नहीं होता, इसका मतलब होता है लीविंग फॉर फॉरेन, तो ये यहाँ गलत ये शब्द यूज़ हुआ है। इसका मतलब शोज़ ब्रोकन इंग्लिश, ठीक है। शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी वेरी, ये मतलब रिपीटेशन ऑफ ह्यूमर। फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, इंडियन वे ऑफ प्रेज, मतलब जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि अरे वो बहुत बड़े घर से आता है, बहुत बड़े घर से आती है, ऐसे करके इस टाइप से। तो मिस पुष्पा इज़ स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मतलब रिपीटेशन हो रहा है और
कोई 24 घंटे कैसे हंस सकता है। तो ये यहाँ ओवर प्रेज हो रही है उसकी और इसकी एग्जैजरेशन यानी बढ़ा चढ़ा के बोले जा रहा है। देखो निज़म एज़िगेल गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, ये एक सटायरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है। सटायर है किस पे, इंडियन इंग्लिश पे और मिडिल क्लास पे। इसकी टोन कैसी है, ह्यूमरस है और कॉमिक है। स्टाइल कैसी है, कॉलोकियल यानी डेली जो यूज़ होने वाले शब्द है उनका यूज़ किया गया है। इंडियनाइज्ड इंग्लिश का यूज़ किया गया है। लैंग्वेज कैसी, एकदम सिंपल है, समझ में आती है ना पढ़ने से एक बार में। कैसी, ब्रोकन इंग्लिश है, टूटी फूटी इंग्लिश और इंडियन एक्सप्रेशंस का यूज़ किया गया है। अब इसका मैसेज क्या था, पोएम शोज़ हाउ लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स आवर मेंटालिटी एंड सोशल बिहेवियर। मतलब हमारी जो लैंग्वेज होती है वो हमारी मेंटालिटी को और सोशल बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलता है तो उसको ऐसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि ओ माय गॉड ही और शी इज़ वेरी एजुकेटेड, ओके, इस तरीके से। और कोई हिंदी बोल रहा है तो वो ऐसा अच्छा नहीं है, इस ऐसा लोग मानते हैं। तो ये क्या है, इस मेंटेलिटी को दिखाता है। अब इसमें देखो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। द पोएम इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ फेयरवेल स्पीच, इंडियनाइज इंग्लिश जिसको कि हम बाबू इंग्लिश भी बोलते हैं। ये रिफ्लेक्ट करती है इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन मिडिल क्लास। और ये जो पोएम है ना, फुल ऑफ ह्यूमर और सटायर से भरी हुई है और किसी को हर्ट नहीं करती, लेकिन क्या दिखाती है, एक सच्चाई दिखाती है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियन इंग्लिश ह्यूमर का ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब देखो स्टैंजा वाइज क्या होता है। स्पीकर सबको ग्रीट करता है और इंट्रोड्यूस करता है कि ये फेयरवेल पार्टी हमने क्यों रखी है। फिर वो मिस पुष्पा जो टीएस है उसकी क्वालिटीज़ बताता है। फिर वो रिपीट करता है अपने वर्ड्स को और अपनी स्पीच को है ना थोड़ा फ़नी बनाता है। लास्ट में ही विशेज़ हर अ ब्राइट फ्यूचर एंड सेज गुड बाय। गुड बाय बॉर्न वॉयज, गुड बाय की जगह बॉर्न वॉयज आना चाहिए था, ऐसे वर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया था, टूटी फूटी इंग्लिश। तो की मैसेज इसका क्या है, द पोएम यूजेस ह्यूमर टू शो द मिडिल क्लास एंड इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन इंग्लिश एंड द लव रेस्पेक्ट एंड द गुड विशेज़ फॉर दी अदर्स। तो यहाँ ये पोएम ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट भी करना अगर आपको अच्छा लगता है। तो नहीं भी अच्छा लगता है तो कर देना, जो मिस्टेक्स हैं वो बता देना, जिससे कि मैं आगे की वीडियोस में उसको इम्प्रूव करूँगी। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जीवन में दुविधाएं चलती रहती हैं, लेकिन अपने गोल्स इतने बड़े रखिए कि ये दुविधाएं भी छोटी लगने लगें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।